जुलूस से मोहम्मदी में डीजे बजाना शरीयत में हराम है। ठाकुरगंज में जश्न मिलादुन नबी का तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में जुलूस से मोहम्मदी को लेकर बड़े ही जोर शोर से चल रही है तैयारी। इसी मौके पर जमील अख्तर मुखिया, रसमुद्दीन, पूर्व सरपंच जाकिर हुसैन, मौलाना आदिल सहित सभी ने कहा कि जुलूस से मोहम्मद मुस्लिम समुदाय के लोग इसलिए मनाते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का इसी दिन जन्मदिन था, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस मोहम्मदी मना रहे हैं। इसी खुशी के मौके पर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के मानने वाले दीवाने अपने अपने घर से लेकर सड़क तक सजाता है और जुलूस मोहम्मदी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद व मदरसा में मिलाद और फातिहा खानी करता है। इसी दौरान सभी लोगों ने कहा कि इस्लाम अमन और चैन का पैगाम देता है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र खुशी का दिन जश्न ईद मिलादुन नबी को कहा जाता है। इसी दौरान मौलाना आदिल हुसैन ने कहा कि जुलूस से मोहम्मदी में डीजे बजाना शरीयत में सख्त हराम कहलाता है और जुलूस मोहम्मदी अदब व एहतराम के साथ निकालें। हमारे नबी के जन्मदिन की खुशी पर एक दूसरे को ठेस न पहुंचे। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। किशनगंज संवाददाता मोहम्मद चांद। मैसेज देना चाहेंगे? सुबह सुबह वही मैसेज देना चाहेंगे जो जुलूस मोहम्मदी जो है हम लोग जो रसूलुल्लाह साहब है उसके लिए खूब धूमधाम से मनाएं। जितना खर्च भी कीजिए और लोगों को भी खाना खिलाइए, क्या बोलते समझ भी पिला सकते हैं। तो डीजे निकालना तो हराम है, डीजे निकालना सकता हराम है। सीधा प्लेन जो माइक होता है, माइक सेट, वो प्लेन से ही लेना चाहिए। जिसमें नाक में जो लगता है डीजे का जो आवाज़ आ रहा है उसको ही लगाना मना है। और क्या बोलते हैं कुदकना छिड़कना, वो नाचना, वो मना, ये भी मना है। पूरा शांतिपूर्वक से ही जुलूस। पहली बात आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसी नेक खबरों को लोगों तक पहुँचाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जुलूस मोहम्मदी सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, पूरे आलमी इंसान के लिए, तमाम चीज़ के लिए एक अमन का पैगाम लेकर के आता है, शांति का पैगाम लेकर के आता है। एक दर्स देता है पूरी इंसानियत को कि जहाँ इस्लाम का तसव्वुर है वहाँ गलत नहीं है और जहाँ गलत है वहाँ इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। और यही जुलूस मोहम्मदी से हम पूरे आलम में इंसानियत को ये पैगाम देते हैं कि हम जुलूस मोहम्मदी इसलिए मनाते हैं कि ताकि लोग इनसे एक सबक लें और एक नई पहचान और एक नई जिहद और एक इंसानियत में अमन, शांति और मोहब्बत कायम रहे। यही हमारे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत और फजीलत यही। नूरी मस्जिद से लेके माने कि जामे मस्जिद तक जाते हैं। जामे मस्जिद से लेके हम लोग कटल डांगे मदरसा मस्जिद तक हम लोग जा कर के वहाँ हमारे जो उलमाए दीन के हजरत लोग आते हैं और तकरीर करते हैं, वहाँ दुआ दुरूद एहतराम के साथ जाते हैं। एहतराम के साथ हम लोग हर साल जुलूस जिस तरह से हम लोग का जाता है ठाकुर नूरी मस्जिद से पूरे इलाके के, पूरे ठाकुरगंज प्रखंड के जितने ही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग जो है जुलूस जुल जाते हैं। बहुत एहतराम के साथ जाते हैं और एहतराम के साथ ले चलते हुए हम लोग जो नारा लगाते हुए जाते हैं उसमें दूसरे समुदाय के सनातन धर्म के कुछ लोग भी रहते हैं। जैसे कि पहले हम लोग के साथ एक बार हम लोग के जो भूतपूर्व एमएलए गोपाल जी भी थे, अभी विधायक मतलब भूतपूर्व विधायक थे, हम लोग के साथ जुलूस में रहे हैं। उसके बाद नगर पंचायत के देवकी बाबू जो ये थे नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उन्होंने भी हम लोग के साथ सनातन धर्म के हम लोग के साथ एहतराम के साथ चलते हैं। आगे बार भी हम लोग के साथ नगर पंचायत के नगर चेयरमैन सिकंदर पटेल भी उन्होंने हम लोग के साथ एहतराम के साथ चले। हम लोग जैसे एहतराम के साथ चलते हैं उसी तरह वो लोग भी चलते हैं। इस बार भी हमने पूर्ण विश्वास के साथ, मुझे उम्मीद है कि सनातन धर्म के भी लोग हम लोग के साथ जुलूस में चलेंगे और जिस तरह हम लोग चलते हैं, हमारे नौजुवान जिस तरह चलते हैं और एहतराम के साथ, जिस तरह इस्लामी धर्म में इस तरह एहतराम सबसे बड़ा चीज़ है, एहतराम के साथ हम लोग नारा लगाते हुए जुलूस में चलते हैं माइकों के साथ। उसी तरह हम लोग इस बार भी हमारे जितने भी ठाकुरगंज प्रखंड के मुस्लिम समुदाय के लड़के लोग हैं, नौजवान है, बुजुर्ग है, हम लोग जिस तरह एहतराम के साथ चलते हैं जुलूस लेके, इस बार भी हम लोग पूरे जोश के साथ नारा लगाते हुए एहतराम के साथ हम लोग नूरी ठाकुरगंज पेट्रोल पंप नूरी चौक से लेकर के जहाँ मस्जिद से लेकर के हम लोग जाएंगे कटहल डांगी मदरसा मस्जिद तक। वहाँ पर हम लोग जाके तमाम हमारे जो मौलवी लोग उलमाए दीन के लोग आते हैं ना, कुछ लोग शायर कहते हैं अपने इस पर माइक पर स्टेज पर बैठ करके, कुछ लोग जो हम लोग जो अपने तकरीर सुनाते हैं दीन और तालीम के इस पर दीनी दुनिया के इस पर जो चलाते हैं।
तकरीर जो करते हैं वह हम लोग शांतिपूर्वक से मौसम के वहाँ से फिर हम लोग अच्छा, जुलूस मोहम्मदी में जो है कि क्या क्या और कौन कौन चीज़ पर पाबंदी रहेगी? देखिए, जुलूस मोहम्मदी में जैसे हम लोग माइक में हॉर्न लगाते हैं, हॉर्न लगाते हुए नारा लगाते हुए जाते हैं। हमारे आजकल के पीढ़ी के नया पीढ़ी के लड़के लोग वो लोग भी जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे जैसे जाते। देखिए, इस्लाम में डीजे का कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इस्लाम एक सादगी वाला मजहब है और इसका हर त्यौहार पर लोगों को खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए कि हर चीज़ का एहतमाम बतौर सादगी हो। इसलिए डीजे वगैरह का एहतमाम, गलत नारा लगाना जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो जश्न विलादत नबूई हम लोग मना रहे हैं, ये ऐसे हमारे पैगंबर के जुलूस है जो अमन व सलामती का पैगाम दिया है और किसी ख़ास मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता। क्योंकि कुरान का भी ये ऐलान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया तो तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा गया। रहमत का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सादगी के साथ दूसरे धर्म का भी आदाब को मलूज़ रखा जाए। तो इस तरह से इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलाके के लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोग इस त्यौहार को ख़ास तौर से कुरियानियत में ना लें, बिल्कुल सादगी के साथ ले। और क्योंकि इसका जो सबसे हम कहेंगे कि रबीउल अव्वल के मौके पर ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो मुसद्दस हाली था, उसका एक इक़्तिबास है कि उतर कर हिरा से सोए कौम आया, आज एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। तो ये बहुत बड़ा फजीलत वाली बात मौलाना हाली बोल चुके हैं कि गारे हिरा से उतर करके जो लोगों को पैगाम दिया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दिया, उस पैगाम पर हम लोगों को अमल दरामद होनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद रस्मुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ताजपुर।